दाएं तरफ आगे निकलते जाइए। छोटा रास्ता है, आसानी से आप लोग पहुंच जाएंगे। संगम का रास्ता है, बाएं साइड से घूमते हुए सीधे निकल जाइए, बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। संगम का रास्ता है, बाएं साइड में बढ़ते जाइए, बाएं तरफ सीधा बढ़ते जाइए, बाएं तरफ आगे निकलते सही बात है। समस्या ये नहीं है, दो निकालेंगे 200 शांति से धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाना। बंद हो जाए तब तक। ये किनारे हो, किनारे हो, किनारे। बता दिया। तुम्हारा कौन सा है? तुमको मिला कौन ला नहीं ना पीछे थी हम लोग नहीं हमने बहुत मिनट छोड़े वो चाची अब होगी तो नहीं, चाची अब होगी तो नहीं, है ना? अब होगी तो नहीं। अंदर कर लो, अंदर। आप आए ना साथ में। अच्छा बहू भी है साथ में तो लेके पहुंचाएंगे। चलो अब मेन रास्ता आ गई ना चाची। थोड़ी दूर गंगा जी रह गई है। हाँ थोड़ी दूर रह गई। वहीं से नहाएंगे हम लोग साथ साथ नाश्ता पानी करेंगे फिर जाएंगे वहाँ। फिर अपने घर के लिए ना चाची। कितना अच्छा लग रहा है ना चाची यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लोग हम लोग हैं ना, बीच लगे तो पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग इतनी दूर चले आए। हम लोग 10 किलोमीटर से ज़्यादा चल रही है ना चाची। अभी 2 और बाकी है। 30 किलोमीटर है। अच्छा पैदल 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 और कितना उतना हम लोगों से ऑटो से आए उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ भाई 10 किलोमीटर चल लिया और बात नहीं हम 10 किलोमीटर हो गए बराबर हो गया ना। ये 3 या 7 स्टेशन से यहाँ तक। यार तुम भड़काऊ आदमी हो यार। 1 किलोमीटर घाट है यार। जब लिखा संगम 3 किलोमीटर तो कैसे मान लिया कितना है ना। तो संगम से मेरे 1 किलोमीटर आगे घाट होगा भाई। 7 किलोमीटर नहीं हो गया। हाँ चलिए चलिए। बैठ पकड़ लो। ये बढ़िया है। नहीं सही है। हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और ये सब आप भीड़ देख रहे होंगे जो कि मैंने आपसे पहले व्लॉग में अपने शेयर करी है आप लोगों से। यहाँ पे म्यूट इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ज़्यादा ही सॉन्ग हो रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी वॉइस में बताऊँगी। भीड़ तो आप देख ही रहे हैं जो कि मैं प्रयागराज पहुँच चुकी थी। ये आगे आगे हमारी दीदी हैं, भैया भाभी सब लोग जा रहे थे। आधे पीछे मैं नंद के साथ थी। ये मेरे जीजा जी मेरे साथ साथ चल रहे थे। चाची सास थी जो कि मैं इन्हीं लोगों के साथ दर्शन करने गई थी। अचानक से मेरी तैयारी बन गई जो कि कोई पहले पता ही नहीं था। रात में
12 बजे फ़ोन आया मेरे पास हमारी जेठानी जी का कि चलो दर्शन करने चलते। कहाँ? प्रयागराज। अरे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा कोई तैयारी मेरी नहीं थी, हस्बैंड से पूछा तो बोले चलो ठीक है जाओ दर्शन कराओ जा करके। बस फटाफट एक जोड़ा कपड़ा रखा मैंने अपने बैग में और चल दी, जो कि रात में 2 बजे की मेरी ट्रेन थी। तो अब देख ही सकते भीड़, इतनी भीड़ है कि हाँ, वाक़ई में वही नज़ारा था जो हम लोग टीवी में देख रहे थे। धीमे-धीमे सब एक दूसरे के हाथ को पकड़े, कहाँ तक पकड़े रहेंगे, कहाँ तक साथ-साथ चलेंगे, थोड़ा आगे-पीछे हो ही रहे थे, लेकिन बड़ा खूबसूरत वहाँ का नज़ारा था, जो कि मेरे एक व्लॉग में शॉर्ट वीडियो में ये पूछा गया है कि आप प्रयागराज गई थी, तो आप सामने क्यों नहीं आती? तो देखिए मैं सामने भी आ गई हूँ और आपको सब कुछ दिखा रही हूँ। भीड़ कितनी दिख रही है आपको। स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर जो मैंने ऑटो करी थी उसके बाद 18 से 20 किलोमीटर पैदल मैं चली हूँ। मैं क्या, पूरी पब्लिक चल रही थी, मैं अपने आप को क्यों कहूँ, पूरी पब्लिक। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ थी वहाँ पे, कोई खो ना जाए। 7-8 लोगों का जो वहाँ पे झुंड चल रहा था, वो अपने आप को उन्होंने बांध कर चल रहे थे। बस यही था कि भाई कोई एक दूसरे से छूट ना जाए। कोई अपने आप को, अपने बच्चों को साड़ी में बांध रहा था कोई शॉल में बांध रहा था, मतलब देखने का नज़ारा था। इसलिए पहले तो ये सोचा था कि मम्मी को अपने साथ ले जाऊंगी, अपनी मम्मी जी को, मेरी माँ को, लेकिन अच्छा हुआ नहीं ले गई। अचानक से ये प्लान बन गया, पता ही नहीं था कि मुझे भी कुंभ नहाने का अवसर मिलेगा। टीवियों में ही देख रही थी, अपने हस्बैंड से भी यही बोल रही थी मैं कि मुझे भी कुंभ नहाना है, सभी लोग दर्शन करने जाएंगे। पता नहीं अवसर हमको मिले ना मिले। इतनी तेज़ धूप थी, इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि चलते चलते तो पूरी सीधी धूप चेहरे पे ही पड़ रही थी। इतनी गर्मी लग रही थी, जो कि रात में इतने ठंडक थी। मोटे मोटे कपड़े मैं पहन करके गई थी यहाँ से। और ये आप देख रहे होंगे चलते चलते थक गए थे हम लोग, लेकिन मंजिल हाथ नहीं लग रही थी। बस यही सोचा भाई जितना परिश्रम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना परिश्रम करूँगी उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। अमृत पाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलते चलते, जो कि मैं आपको पूरा नज़ारा दिखा रही हूँ, और इतना ही ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं कि आपको बता नहीं सकती। मेरे साथ साथ हमारी नंद की मम्मी जी, उनके हस्बैंड, सब साथ में थे। चाची सास की बेटी हैं। इतनी तेज़ धूप थी कि दिमाग ख़राब था, लेकिन सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया था, सिर्फ यही सोच के कि सबसे पहले मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद ही मैं पानी पीऊँगी, सोच के तो मैं यही निकली थी वहाँ से। लेकिन क्या बताऊँ, भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी कि समझ में नहीं आ रहा था। अच्छी बात है, जो अभी कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ था, उसके बाद से वहाँ के बहुत सी चीज़ें बदल दी गई थी। बैरिकेटर इतना लगा दिया गया था दूर दूर तक कि हम लोगों को घूम कर जाना पड़ा। चेहरे की और सर हालत इतनी बिगड़ चुकी थी, इतना थकी हुई थी मैं, समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि नंद कुछ बोल रही हैं, लेकिन इसलिए मैंने थोड़ी आवाज़ को म्यूट कर दिया था। और हर जगह सॉन्ग बज रहे थे, तो वो भी सही नहीं था, वरना कॉपीराइट आता। इतनी धूप लग रही थी कि चेहरे की हालत क्या, चेहरे की हालत तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, ये सबको एक साइड में करते हैं। बस यही चीज़ आपको वहाँ के इतने प्यारे प्यारे नज़ारे दिखा रही थी कि पब्लिक जो है, जो लोग हैं दर्शन करने आए, नहाने आए, क्योंकि साथ में हमारे जीजा जी थे, यानी कि नंदोई जी, जेठ जी, और सासू माँ, जेठानी जी। तो सर पे पल्ला करना तो ज़रूरी भाई, ये तो हमारी भारतीय नारी है, ये तो हमारा कल्चर है। जो कि पैदल चलते चलते हम लोग इतना थक गए थे। यहाँ पे जो बालू मिल रही थी, बालू में जो पैर धंसे जा रहे थे हम लोगों के, बहुत अच्छा लग रहा था।
बस ये था ना कि अपनी मम्मी को मिस कर रही थी कि मम्मी को लेकर के आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मालूम नहीं था हमको, धीरे धीरे हम लोग इतना परेशान हो जाएंगे। बालू बालू तो उड़ रही थी ना, लोग चल रहे थे तो मुँह में जा रही थी बालू। और धूप इतनी तेज़ हो गई थी, मतलब सर भारी होने लगा था। तो स्वेटर पहने थे, बैग लिए थे, हस्बैंड गए नहीं थे साथ में, तो मेरा बैग कौन लेता, दोनों बच्चों को भी नहीं लेकर के आई थी क्योंकि उनके एग्ज़ाम चालू होने वाले। मैंने कहा ठीक है हम ही पहले हो जाते हैं, देखा जाएगा फिर। आखिरी में धीरे धीरे चलते चलते आखिर हम संगम द्वार पहुँच ही गए थे, लेकिन फिर भी समय का इंतजार था। बैग वैग हाथ में लेकर के चलने का मतलब क्या, वो मज़ा नहीं आती, थकान सी लग रही थी हमको। दूसरों को क्यों बैग पकड़ाऊँ भाई, अपना काम स्वयं करना चाहिए। ये था कि नंद भी साथ में थी तो हंसी मजाक हो रहा था, चलते जा रहे थे, रास्ता ऐसे कट रहा था। लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी क्योंकि धूप भी तेज़ हो रही थी, भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। ये था कि भाई समय से नहा लो और आराम कर लो, कुछ खा लो, भूख भी अलग से लग रही थी। ये समय हो गया था, हम लोग वहाँ प्रयागराज जो हम लोग टाइम से पहुँच गए थे, 8 बजे तो हम लोग पहुँच ही गए थे। उसके बाद से हम लोगों ने कुछ पिया नहीं, कुछ खाया नहीं कि पहले नहाएंगे उसके बाद ही कुछ खाएंगे, दर्शन वगैरह करेंगे वहाँ जा कर के। थोड़ी थोड़ी देर में पानी तो पीना ज़रूरी था क्योंकि भाई रास्ता काटनी ही है। और हमारे जो चाची सास के जो बेटे हैं, हमारे जो जेठ जी लगते हैं, वो सिर्फ हम लोगों को बच्चों की तरीके ही डील कर रहे थे। बस 2 किलोमीटर और चलना है, 2 किलोमीटर और। जैसे ही मुड़े भीड़ देखे, भैया कितना बाकी है, 2 किलोमीटर और चलना। लेकिन हाँ, भाई हैं, बड़े भाई हैं, जेठ हैं तो क्या हुआ, बड़े भाई हैं। इस तरह से हम लोगों ने अपनी रास्ता चलते चलते कब 20 किलोमीटर हम लोग पार कर गए, पता नहीं चला। भाई हो तो ऐसे हो। इसको कहते हैं परिवार। परिवार के साथ जाने की खुशी अब कुछ और ही होती है। और ये देखिए हम लोग फाइनली पहुंच गए उस स्थान पर जिसकी राह हम लोग देख रहे थे, जो कि मुझे एक रात पहले पता चला। तो मुझे नींद नहीं पड़ रही थी, भूख नहीं लग रही थी। उन्होंने कहा कुछ खाओगी, मैं नहीं, अब तो अपनी मंजिल ही दिख रही थी कि कब मैं पहुंच जाऊं। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ पे जो हमारे जीजा जी गए थे तो और हमारे भैया लोग थे, उन्होंने यही कहा भाई ऐसा करते हैं, हम लोग पहले बैग और कपड़ों को ध्यान देते हैं, आप लोग नहाया हो। तो चाची सास नंद जेठानी हमारी, हम लोग नहाने के लिए गए, लेकिन कौन इसलिए नहीं ले गए क्योंकि अलाउ बिल्कुल नहीं था और ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। और ये देखिए मैं नहा के तो आ गई वहाँ से, बस यही कपड़ों में पहन करके वैसे ही नहा के निकल आई। कपड़े हम लोगों ने बाद में चेंज करे थे। और उसके बाद मैं जाकर संगम में नहाई। डुबकियाँ मैंने 11 डुबकियाँ लगाई, जो कि मैं कुछ बोल रही हूँ। यहाँ का नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है, यहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, भीड़ बढ़ती जा रही थी। वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था, भीड़ न लगाए, भीड़ बढ़ती जा रही है। 11 डुबकियाँ लगाई अपने बच्चों के नाम, अपने परिवार के नाम। शायद मैंने कुछ ऐसे पुण्य करे थे जो मुझे दर्शन मिले, सभी को दर्शन मिले, सभी की मनोकामना पूरी हो, सभी अपने मन के पाप को धोए, शुद्ध मन से गंगा मैया से यही प्रार्थना करें कि सबके जीवन को खुशहाल रखें। कैमरे में देख रहे थे, इतनी तेज धूप लग रही थी कि मेरा चेहरा किसी का नहीं दिख रहा था। यहाँ पे भैया हैं, चाची जी हैं, सभी लोग तैयार हो रहे थे। बालू एकदम चेहरे पे, क्योंकि पानी में सभी लोग नहा रहे थे तो पानी थोड़ा सा बालू बालू हो गया था, तो पूरा बालू चेहरे पे चिपक गई थी। और धूप पे इतनी जल्दी पानी सूख गया था, हम लोगों ने फटाफट कपड़े पहने, जैसे हम रात में थे, हल्की सी लिपस्टिक लगा ली और कुछ भी नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। और लेकिन तो ज़रूरी थी क्योंकि हाथ पैर चटकने लगे थे, हवा भी खूब चल रही थी और धूप भी उससे ज़्यादा तेज़ थी। तो बस ये चाची सास कुछ बोल रही थी।
संगम नहा श्याम बिहारी बहुत आनंद श्याम आया, बिहारी बहुत अच्छा लगा नहाने में, ठंडा ठंडा मेयर ग्राम जगौर सोनभद्र में रहने वाले आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो आप